मिलेंगे, मुस्कुराएंगे, हंसेंगे, आपको गले लगाएंगे, आपको लगेगा जीवन का सार मिल गया। फिर इसके बाद जूते चलाएंगे, गली में नहीं देखने देंगे। अब तुम्हारी वृत्ति बिगड़ गई, तुम उधर ही ताको, होश में होश में। इस जीव को किसी और के संग से ऐसा बंधन, ऐसा मोह नहीं होता जैसा कामिनियों के संग से होता है। भगवान कपिल देव जी कह रहे हैं, न तथास्य भवेन मोहो बंधश्चान्य प्रसंगतः योषित संज्ञात यथा पुरुषो यथा तत्संग संगता। कामी पुरुषों का, कामिनियों का संग जैसा परमार्थ भ्रष्ट करता है वैसा और किसी से नहीं हो सकता। इसलिए तुम इतना अपने को मत साधक समझ लो कि हमारा कौन बिगाड़ सकता है। उदाहरण में दे रहे हैं, प्रजापति स्वाम दुहितरम दृष्ट्वा तद्रूप दर्शितः रोहित भूताम शोनवधा वृक्ष रूपी हतत्रपः। स्वयं प्रजापति भगवान ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री को जब देखा, प्रसंग आता है, सरस्वती जी, बहुत सुंदर सरस्वती जी है, तो अपने को संभाल न सके। उनके रूप लावण्य और यौवन के स्वरूप को देखकर भगवान ब्रह्मा जी आकर्षित हो गए। इसलिए दूसरों की तो बात ही क्या है, हम सब ब्रह्मा के ही बनाए हुए हैं, वो आकर्षित हो गए। इसलिए बलम में पश्चिमाया स्त्री मैया जैनो दिशाम या करोति पदाक्रांतान भूर्विजंभेण केवलम। हे माता, मेरी माया का बल देखो, जो अपने पैरों से विश्व को कुचल सकते हैं, ऐसे दिग्विजयों को अपने पैरों के नीचे कुचल दे, वो मेरी माया है। देखो, बलम में पश्चिमाया स्त्री मैया जैनो दिशाम, जो 10 दिशाओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, उनको भी घुटने टिकवा दे, ये मेरी माया है। संगम न कुर्यात् प्रमदा सुजातु योगस्य पारम परमारुक्षु मत्सेवया प्रतिलब्धात्म लाभो वदंती या निरय द्वारमश्य। श्री भगवान कह रहे हैं, अहो मेरी इस माया का बल देखो। इसलिए जो मेरे को प्राप्त करना चाहता है, योगारूढ़ होना चाहता है, भजन में आगे उन्नति चाहता है, उसे चाहिए जो तुम्हें भ्रष्ट करने के लिए इशारे करे, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। तजिए ताहि कोटि बैरिशम जद्य परम शनि, वो मित्र नहीं, वो माया के द्वारा भेजा हुआ दूत है। चाहे कोई भी हो, होश में तुम समझते हो कि बाजी जीत गए, भाग्य खुल गए, तरस रहे थे भोगों के लिए, मिल गए भोग। अरे नारकी गतियों से बचने के लिए तुम्हें अवसर मिला था, फिर नरक जा रहे हो। तुम समझते हो कि इसको भोग ले तो सुखी हो जाए, उसको जो भोग रहा है वो समझता है उसको भोग ले तो सुखी हो जाए। उसको पूरी सृष्टि इसी भ्रम में फंसी हुई है। होश में हो जाओ। जो परम पद चाहता है, भजन करना चाहता है, ठीक से मार्ग में चलना चाहता है, उसे शब्द भगवान के याद कर लेने चाहिए। चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष, जो तुम्हें गंदी बातें सिखाए, गंदी बातें दिखाए, गंदी बातें करने के लिए प्रोत्साहन दे, जाके संग कुमति मति उपजय करत भजन में भंग तजोरे मन हरि विमुखन को संग। गृहस्थ हो तो धर्म के अनुसार अपनी पत्नी मात्र में सीमित रहो। ये उद्दंडता तुम्हारा नाश कर देगी। ये जो आज नई रीतियां चल रही हैं, ये भगवान ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों को बुलाया। चारों युग ये पुत्र हैं भगवान ब्रह्मा के, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। सतयुग से कहा, भाई हमने रचा है नर्क, तुम्हारा स्वभाव सत्य में स्थित होना है, इसलिए हमारी आज्ञा का पालन करो कि नर्क खाली भी नहीं रहना चाहिए। तो उनका पिताश्री, जब हमारा स्वभाव आपने ही रचा है तो मेरे राज्य में कोई नर्क जाए भूल चूक से, किसी को नर्क नहीं जाने देंगे। त्रेता से कहा तो उन्होंने कहा कोशिश करेंगे अपने बड़े भाई का अनुगमन करने की। द्वापर से कहा तो उन्होंने कहा कोशिश करेंगे आपकी आज्ञा का पालन करने की। समझना। लेकिन जब कलयुग आया तो मुस्कुरा के बोला, पिताश्री जैसे बड़े भैया ने कहा मेरे राज्य में कोई नर्क मेरी जानकारी में नहीं जा पाएगा, ऐसे ही मेरे राज्य में कोई स्वर्ग या परम पद मेरी जानकारी में नहीं जा पाएगा। मैं सीधे हाउसफुल करूंगा नरक। देख लो ना, शराब पीना, व्यभिचार करना, जुआ खेलना, चोरी करना, हिंसा करना, इसके प्रधान स्थान है। ब्रह्मा जी से कहा आप चिंता मत करो, जैसे बड़े भैया कहते हैं कि हमारे राज्य में कोई नरक नहीं जाएगा, ऐसे हम आपको वचन देते हैं। अगर हमारी दृष्टि पड़ी तो न स्वर्ग जाने देंगे, न परम पद में जाने देंगे। तभी महाप्रभु कहते, पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंचू। कलयुग ने सबको देख रखा है, सबको अधीन कर रखा है। अगर बच सकते हो तो एक हरिनाम है, राधा नाम है, जो कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ने देगा। इसलिए होश में, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, रिश्तेदार हो, नातेदार हो, कोई हो, जिसके संग से भोग वासना बढ़े, भगवत विमुक्ता हो, दूरी बना लो, तत्काल दूरी बना लो। वो मित्र नहीं, वो भारी दुश्मन है, जो तुम्हें फिर वही दुर्गति में ले जाएगा जो गर्भ में वादा किया वो नहीं कर पाओगे। भगवान कह रहे मैं इसलिए मना कर रहा हूं कि खुला हुआ नरक का द्वार है।
वदंती या निरय द्वारमस्य, निरय माने नरक का द्वार, अस्य माने ये भोग विलासिता खुला हुआ नरक का द्वार है। इसका भाव यह है, इसमें सुख तो है नहीं, सुख भासता है। भासना और है में अंतर है। जैसे रेत में हम देखते हैं सूर्य की किरणें पड़ने पर निर्मल जल भासता है, और प्यास के कारण हम दौड़े तो वहां बालू ही मिलेगी, फिर आगे भासता है, फिर भागे तो फिर भागने से प्यास बढ़ती जाती है, पानी मिलता नहीं। ऐसे ही परस्पर आकर्षण में सुख भासता है, होता नहीं। जब हम उसको स्वीकार कर लेते हैं तो एक मन में उदासी आती कि यहां वो तो मिला नहीं जो चाह रहे थे, तो वो दूसरा दिखाता है, वो आगे वो उधर गया, तो फिर वो पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। और मिला नहीं क्योंकि है नहीं, भासता है, सुख भासता है नहीं। प्रभु में सुख भासता नहीं, प्रभु में सुख है, भासता नहीं है। इसलिए जो भासता में लगे वो प्रभु में नहीं लग पाते, क्योंकि यहां भासता नहीं है, वहां भास रहा है, और है नहीं, यहां है, भास नहीं रहा है तो है का परिचय नहीं है, इसलिए वो यहां लग। और जो लग गया तो नाच नाच के मीरा जी कहती, पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो।